हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। तो जी नमस्ते, हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। तो आई होप आप सब ठीक है, अच्छा चल रहा है आपके जीवन में। चलिए बिना किसी देरी के एक रैंडम रीडिंग की ओर चलते हैं। तो जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे और जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम रीडिंग की ओर चलते हैं। इस्तेमाल कर रहे हैं टैरो ऑफ द डिवाइन। तो अभी हम रेडी नहीं हैं, जो भी कार्ड जाएंगे वो हम आपको बताएंगे। पहला कार्ड है टावर। कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है आपके जीवन में। हर्मिट, स्कॉर्पियो, वर्गो, ये किसी और की एनर्जीज भी हो सकती हैं और आपकी भी। किसी के जीवन में कुछ घटना घटने वाली है, ठीक है। देखते हैं किसकी एनर्जीज है। आपकी भी लग रही है, किसी और की भी लग रही है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स जी, जैसा कि दिखाई दे रहा है तो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं। बहुत देखिए, बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। ठीक है, मून का कार्ड कल भी आया था। पाइसिस एनर्जी आपकी हो सकती है, किसी और की हो सकती है। स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, जिसकी भी एनर्जीज़ है। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन का कोई शिकार हो सकता है, ठीक है। इस समय या तो ये आपकी एनर्जीज़ है या किसी और की है, बट ये अभी तक शायद ये चीज़ें बहुत बिहाइंड द सीन्स चल रही थी, लेकिन अब ये रिवील होने वाली है। ये अचानक से अनएक्सपेक्टेड तरीके से टावर मोमेंट के ज़रिए बाहर आ जाएगा। लाइक रेवलेशन हो जाएगा कि क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। मून के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये किसी और की एनर्जीज़ हैं। क्योंकि कोई और जो है बहुत स्नीकी आपके जीवन में, कोई स्नीकी पर्सनालिटी आपके जीवन में रही है, ये उनकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। कल भी 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कल भी आया था। आगे देखते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने ही बिछाए हुए जाल पे कोई गिरने वाला है, कोई ट्रैप में फंसने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो यहाँ पर जिसकी भी एनर्जीज आई हैं वो किसी महिला द्वारा बहुत बुरी तरीके से, जो है हमारी भाषा में अगर बोले तो कोई महिला किसी को छीलने वाली है बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं। और इतनी बुरी दुर्गति किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की, आप जानते हैं ज़्यादातर लोग इनको, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत स्नीकी और डिसेप्टिव पर्सन ही आपके लाइफ में रहे हैं। कोई ऐसा ही इंसान है जिन्होंने आपको इस हालत तक पहुंचाया है। अब वो सेम चीज़ें किसी के साथ घटनाएं घटने वाली हैं, ऐसी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं। लेट मी चेक। एक बिट्रेयल है गाइस, एक बिट्रेयल है। लाइक अगर तो आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो बहुत डिसेप्टिव रहे हैं, बहुत सीक्रेटिव और बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स मैनिपुलेशन करके, मतलब एक मिक्स्ड सिग्नल्स, या आपको जो है आपकी भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ खेले हैं। तो वो सेम चीज़ अब किसी और के साथ होने वाला है।
और स्पेशली अगर ये पर्टिकुलर पर्सन मेल है तो इनको कोई महिला जो है वो अच्छी तरीके से जो है इनको वो सेम चीज़ें रिपीट होंगी जो आपके साथ हुई हैं, और कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाला है। आपकी एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पर, हमको पिक हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सिचुएशन, करेंट सिचुएशन। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मेल पर्सनालिटी है जिसने अपने आप को छुपा रखा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी मेल की एनर्जी आई है जो भीड़ में भी अकेला कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई महिला किसी को बहुत बुरी तरीके से जो है चोट देने वाली हैं, खासकर उनके हृदय पे, और टूट के बिखरने वाले हैं कोई। ठीक है, आगे देखते हैं क्या चल रहा है। किसी को इमोशंस क्या होते हैं इसका रियलाइजेशन होगा कि इमोशंस एक्चुअली में क्या होते हैं, दूसरों के इमोशंस के साथ खेलने के नतीजे क्या होते हैं, इस प्रकार की रीडिंग आ रही है। थोड़ा सा हम आगे और देखते हैं। द डेविल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसी बहुत ही खराब, खासकर खराब, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगर हमने बोला ना कोई एक फीमेल किसी को बहुत बुरी तरीके से जो है बिट्रेयल होने वाला है, कोई बिट्रेयल से गुजरने वाला है। ठीक है, और बहुत ही बुरा किसी का जो कैरेक्टर है वो सामने आ जाएगा। लाइक लिटरली ना सिर्फ ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है ये महिला इस समय, बल्कि डेविल, मतलब बहुत ज़्यादा इनका जो पूरा जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ख़राब है। किसी को रेवलेशन होने वाला है इनके सच्चाई का, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो डेफिनेटली छुपी हुई थी, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स अब तक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में थी। जैसा कि आप किसी पर्सन से डील किए हैं, इनको एकदम, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन शेर थे ना तो इनको सवा शेर कोई मिला है। अब इनको जो है आगे देखते हैं। बहुत ख़राब एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा। हमने बोला था कुछ डिप्रेसिव एनर्जीज़ हैं, किसी और की एनर्जीज़ हैं, आपकी भी हो सकती हैं, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक तरह से आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी वाली एनर्जीज़ हैं। ठीक है, जस्टिस वाली एनर्जीज़ हैं, कर्मा की एनर्जीज़ हैं। आगे देखते हैं। डेविल, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ट्रू इंटेंशंस किसी के सामने आने वाले हैं, और कोई कितना ख़राब हो सकता है, कितना डेविल हो सकता है, वो किसी को समझ में आने वाला है। इस पर्सन को, जिसकी भी एनर्जी हम पिक कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पता था कि ये अब तक अपने ही हाथ में, अपने ही पास में एक सांप को पाल रहे थे। ठीक है, सांप को ही वो पूरी तरीके से जो है उसको फीड कर रहे थे, और वो सांप जो है उनको पूरी तरीके से डस देगा, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो बिट्रेयल की एनर्जीज़ हैं, और यूँ समझ लीजिए कि आपकी जो ख्वाहिशें हैं, आपकी एक तरह से भगवान तक प्रार्थना पहुंच गई है कि जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, मतलब आपको कर्मा पे, ना सिर्फ कर्मा पे यकीन होगा, अगर आपका विश्वास भगवान पर से हट रहा है तो आपका विश्वास जो है वो प्रगाढ़ हो जाएगा कि भगवान दुनिया में होते हैं। ठीक है, ये किसकी एनर्जी आई है मालूम नहीं, हम देखते हैं, आगे देखते हैं। पेज ऑफ कॉइन्स, आपके एक एक आंसुओं का बदला लिया जा रहा है यहाँ पे। द हायरोफेंट, मून के नीचे, अगर यहाँ पे कोई शादीशुदा है तो शादी टूटने वाली है किसी की, आपकी नहीं, मतलब जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं जो स्नीकी और डिसेप्टिव रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। अगर वो पर्टिकुलर पर्सन शादीशुदा है तो उनकी शादी जो है वो टूटने के कगार पर है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के किए करार पे पानी फिर गया है, किसी के किए करार पे पानी फिर गया है या फिरने वाला है, और ज़्यादातर ये उसी इंसान की एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। कोई बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जाने वाला है, एंजाइटी में।
ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअल में अब इस पर्टिकुलर पर्सन को समझ में आएगा कि अकेलापन किसे कहते हैं, और जब भीड़ में जो है कोई साथ देने वाला नहीं होता है तब कैसा फील होता है, किसी को ये रियलाइज़ कराया जाएगा, किसी को आईना दिखाया जाएगा। एक तरह से वैसी ही एनर्जीज़ हैं, कर्मा की एनर्जीज़ हैं आप कह सकते हैं। फाइनल कार्ड लेते हैं। स्ट्रगल किसे कहते हैं, अब किसी को समझ में आएगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया है और स्ट्रगल एक्चुअली में कितना तकलीफ़दायक है और क्या होने वाला है। फाइनल कार्ड लेंगे तो मुबारक हो, जजमेंट का कार्ड आ गया है। फाइनल कार्ड है जजमेंट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले 20 दिन बहुत महत्वपूर्ण है गाइस। अगले 20 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगले 16 डेज़ 20 डेज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 16 तारीख और 20 तारीख आने वाली बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगले 16 दिन और अगले 20 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये तारीख भी इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। पता नहीं समवेयर हमने इन्हीं 2 कार्ड्स की जो एनर्जीज़ हैं और डेट है वो पिक की है। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स। किसी का रिश्ता टूटने वाला है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ स्नीकी गेम खेला है, उसके साथ वही स्नीकी चीज़ें रिपीट होंगी। और कर्मा का कार्ड है। बेसिकली किसी को रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है इंसान को कि बुरे का नतीजा बुरा ही होता है, ठीक है। तो किसी के बुरे कर्मों का जो हिसाब है वो लिया जा रहा है यहाँ पे ईश्वर द्वारा, ठीक है। ये एनर्जीज हमने पिक की हैं, और इस दौरान पे आपको हम एक ही बात बोलेंगे कि शांत रहें और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि एनर्जीज आपकी भी हमने पिक की है शुरुआत में ही। तो देखिए स्ट्रेस हम क्या बोले हैं, ये लोगों को लगता है कि स्ट्रेस मत लो, मजाक लगता है लोगों को, बस बोल देते हैं कि इतनी चिंता मत कीजिए, लेकिन मजाक नहीं होता है। जिस पे बीत रहा होता है, चिंता अपने आप उड़ के हवा में नहीं आता है, इंसान वो ले रहा होता है, जिस पे बीत रहा होता है उसी को मालूम होता है। तो हम आपको ये तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है, लेकिन लेता ज़रूर है, क्योंकि जिसको स्ट्रेस होना होता है तो वो तो भाई आता ही है। तो हम ईश्वर के हवाले करते हैं आपको, क्या बोलें, भगवान के हवाले कर रहे हैं आपको और टाइम के हवाले कर रहे हैं बस, और बस दुआ कर रहे हैं ईश्वर से और वक्त से भी कि आपका दिल जो है वो लगा रहे, आपका मन बहला रहे और मन आपका शांत रहे। भगवान जी आपका मन शांत रखें। हम आपको ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में एक मजाक ही है। क्योंकि हमने बोला ना, जिसको लेना होता है वो लेगा, और जिसको तकलीफ़ हो रहा है वो झेलेगा, उस पर बीत रहा है वो रोएगा भी। तो ये मजाक करने वाली बात तो है नहीं, इसलिए हम आपको ईश्वर के हवाले करके जो है इस रीडिंग से विदा लेते हुए रीडिंग को रैप अप कर रहे हैं, ठीक है। और भगवान जी से बस इतना ही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके हृदय पे जो है शांति बनाए रखें, आपको मुश्किल वक्त से बाहर निकालें, आपकी जो तकलीफ़ है उसको कम करने की जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं। बस और क्या करें, हम चलते हैं और यहाँ पर जो है एंजल आंसर से ले लेते हैं, देखते हैं इस दौरान पे भगवान जी आपको, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल गाइडेंस से ले लेते हैं। भगवान जी आपको कह रहे हैं लुक फॉर अ साइन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, थोड़े से आप थोड़ा अलर्ट रहिए। पता है हमको, समझ में आ रहा है कि आप लोग स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में, थोड़ा सा एंजाइटी आपका दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा, जो भी है एंजाइटी में सब लोग हैं यहाँ पे। तो थोड़ा इधर उधर, कहने का मतलब है थोड़े कान खुले रखिए। उस आपको कोई साइन दिखाया जाने वाला है जिससे आपको कुछ चीज़ें जो है फील होंगी, इंट्यूटिवली आप पिक करेंगे, या आपको बिल्कुल
आँखों से आपको मतलब आपको दिखा दिया जाएगा कि क्या चल रहा है एक्चुअली में। लुक फॉर अ साइन। तो बस साइंस को देखने की, समझने की कोशिश कीजिए। एंजल्स कनेक्ट करना चाहते होंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कर सकते हैं आप। कोशिश करें, हमने भगवान जी से भी बोल दिया है और वो तो कितना ही सुन रहे हैं हमको पता है। खैर जो भी है, हमने बोला ना कि वो क्या करें, अब जो है वो है। एक तो न्यूमरोलॉजी से भी एक कार्ड ले लेंगे। कार्ड दीजिएगा भगवान जी। कार्ड का ही नहीं है, एक कार्ड भगवान जी, एक कार्ड दे दीजिए प्लीज़। दो कार्ड नहीं है, एक कार्ड चाहिए भगवान जी, प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए। ठीक है, ये वाला कार्ड ले लें। ये कार्ड आ गया था और इसके बाद तीनों कार्ड गिर गए थे। हमने ये लेने का ही वो मन बना लिया था और तभी गिर गए थे। आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आपका कोई लक्ष्य है जीवन का, आप उसके बहुत करीब हैं और वो अचीव होने के। और यहाँ पर लुक फॉर अ साइन का भी कार्ड है। तो बस इतना ही। चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम अब ज़्यादा बोलेंगे तो फिर हमारे ऊपर ही जो है लोग लानत भेजते हैं कि आप इतने दिनों से ये बोल रहे हो, कुछ होता तो है नहीं। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जो इधर कार्ड में आया है वो हमने आपको बता दिया है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। कुछ भी आबाद रहिए, इस तरह ऐसा करिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड। और दुआएं कीजिए, दुआएं कीजिए। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। और पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। तो हम चलते अपना ख्याल रखिएगा अभी के लिए, बस इतना ही। बाय।